गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय में पन्ना का त्याग नामक कहानी पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि मेवाड़ राज्य की धाय पन्ना के अद्भुत बलिदान और त्याग के बारे में बताया गया है। देखना स्टार्ट होता है। बूंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी का अर्थ होता है मर्दों जैसा काम करने वाली। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटाना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी जीजी ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी? हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई हो, डूब जाना का मतलब था खो गई हो, कि मेरे आने का पता भी नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। यानी स्कूल में बाल सभा हुई थी, उसमें हमें बहुत बड़ा मज़ा आया। तो दीदी बोल रही है, अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी, न रविंद्र का नंबर आया तो वैसे आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बूंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुनो तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी न, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। स्वर का मतलब होता है आवाज़ में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी की कुछ पूछो ही मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, क्या तुम क्या पढ़ रही हो जीजी? तो जीजी बोल रही है नारी की कहानी। नारी का मतलब होता है स्त्री या महिला की कहानी। नाम है उसका पन्ना धाय, पन्ना धाय। हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है न? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर, निकट का मतलब होता है पास आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई, अब तू कहेगा मेरी अच्छी जीजी। उस नाटक की कहानी मुझे सुना दो न। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि वो महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति है। शक्ति का मतलब तो बल है, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है। दृष्टि का मतलब तो नज़र से अधिक है। वह रानी नहीं थी, वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, एक धाय माँ थी। जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, यानी अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। यानी पन्ना दाई ने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए कैसे किया, वैसा आज तक इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना दाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी। पन्ना दाई की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। महाराणा संग्राम सिंह था ना, उसके निधन के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उसके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए। कालग्रस्त का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मृत्यु हो जाना। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की उम्र कितनी थी? 7-8 वर्ष। उदय सिंह की देखभाल पन्ना दाई करती थी। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्ना दाई। उसके भी एक पुत्र था चंदन। पन्ना दाई के पुत्र का क्या नाम था? चंदन। उदय सिंह जितना ही बड़ा था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। इन चित्तौड़ के राजा महाराणा संग्राम सिंह का निधन होने के बाद किसका राज तिलक किया गया था? विक्रम सिंह का।
जो उसके दूसरे पुत्र थे। मगर एक दासी पुत्र वनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा हुआ था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो, जहाँ अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हो और अबोध राजकुमार राजनीतिक की चाल से अनभिज्ञ हो, वहाँ क्या परिणाम हुए होंगे। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। स्तब्ध का मतलब होता है चुप होकर। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई दीजी। कठिन ही नहीं खूबी, भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया था। उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और एक पेज सुलेखा जमाना है। धन्यवाद।